बिकॉज मुझे नहीं पता शायद आप इस वीडियो को किस टाइम देख रहे होंगे, बट जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस में कुछ सीखना चाह रहे हैं। दैट्स द मेन रीज़न कि आप आज इस वीडियो पे आए हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मेरे ब्रदर नहीं मान रहा, मेरी फैमिली नहीं मान रही, और ऐसे बहुत सारे सवाल कि वो ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं मान रहे। तो ये है हमारा D1 ऑब्जेक्शन सीरीज़ का स्टेप 1, जिसमें हमारे ऑप्शन आने वाला है। अब ये एक बहुत ही कॉमन सा ऑब्जेक्शंस है, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो ऑनलाइन जो है, तो उसमें ये ऑब्जेक्शंस आता है। चाहे आप कुछ कोर्स बेच रहे हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, चाहे आप कोई फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन है, यार मुझे करना तो है बट मेरे ना ये नहीं मान रहे हैं। तो इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ, बट सोल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। हाय, माई सेल्फ महीन। मेरे को 3 साल हो चुके हैं इस ऑनलाइन बिजनेस को करते हुए। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हूँ एंड मैं अब तक 500 से ज़्यादा लोगों को सिखा चुका हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड आप इस चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक्स पे आपको आंसर्स मिलने वाले हैं और लॉजिकल आंसर्स मिलने वाले हैं, जिन्हें जान के सीख के आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब तक मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बिजनेस को बूस्ट करा चुका हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ये मेरा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मेंशन हो रहा है। सो चलते हैं जी अपने इस ऑब्जेक्शंस के ऊपर, और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आप बहुत ध्यान से देखिएगा, या फिर आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो उस इंसान को जिसके पास ये बहाना था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी, आप मुझे बताओ, आपके जो भी इंसान नहीं मान रहा है उनको स्टारबक्स की कॉफ़ी और नॉर्मल कॉफ़ी में क्या डिफरेंस दिखता है? शायद कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए ना दोनों ही कॉफ़ी हैं कि यार यही कॉफ़ी तो मैं घर में बना सकता हूँ। 20 रुपये का दूध का थैली लाना है, एक कॉफ़ी का पाउच लाना है, 25 रुपये में तैयार हो गया। और 800 रुपये की कॉफ़ी कौन लेगा स्टारबक्स में? क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। उनके लिए वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। फ़ोन्स की बात करते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछो, आपको पता है आईफोन 16 प्रो आ चुका है, उसका प्राइस 1.5 लाख रुपए जा रहा है। अब आईफोन 16 प्रो या फिर आईफोन सीरीज़ के अंदर क्या क्वालिटी है और मार्केट के अदर फ़ोन्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, वही कैमरे, या फिर अगर मैं बोलूँ तो इतना ही बड़ा फ़ोन आपको शायद मार्केट में 20,000 का मिल जाएगा। तो आपके घर वाले 1.5 लाख रुपए के लिए क्या बोलेंगे? इतना महंगा फ़ोन, इतने में तो शादी हो जाती है, इतने में तो स्कूटी आ जाती है, इतने में तो ये आ जाता है, और ऐसे बहुत सारे सवाल। बट उनके लिए दोनों फ़ोन इक्वल हैं। बट आप बताओ, क्या दोनों फ़ोन इक्वल हैं? जवाब है जी, दोनों फ़ोन इक्वल नहीं है, दोनों कॉफ़ी इक्वल नहीं है। तीसरा सवाल, एजुकेशन। एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन करना है, मान लो आपको बीबीए करना है, बीबीए की किताब तो सब जगह सेम ही है ना। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीबीए करो तब भी किताब सेम है, आप प्राइवेट कॉलेज से बीबीए करो तब भी किताब सेम है। हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ भी सेम हो, बट फ़र्क क्या आता है जी, आपने उस कॉलेज में क्यों नहीं करी जिस कॉलेज में फ़ीस कम थी, आपने उस कॉलेज में क्यों करी जिसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी? क्योंकि आपको ना कॉलेज का माहौल भी देखना था कि माहौल एक अच्छा होना चाहिए। उस माहौल के लिए आपने पैसे ज़्यादा खर्च करे या नहीं करे। बट आपके पेरेंट्स के लिए तो दोनों कॉलेज सेम ही है, दोनों डिग्री सेम है, डिग्री की वैल्यू भी सेम है। बट आपको पता है ना कि दिक्कत क्या है? एज इट इज़, सोशल मीडिया चलाना आपके घर वालों ने आपको सिखाया था या फिर आपने अपने घर वालों को सिखाया था? डेफिनेटली आपने अपने घर वालों को सिखाया था, उन्होंने आपको नहीं सिखाया होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं चलता हो और आपके ज़माने में सोशल मीडिया चलता है, और आपसे उन्होंने भी सीखा हो, क्योंकि आज हर एक काम सोशली हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, अब एक सिंपल सी चीज़ है जी, आप मुझे बताओ कि ऑनलाइन बिजनेस करना हमारे पापा के ज़माने में था, हमारे हस्बैंड के ज़माने में था, या आज हमारे ज़माने में चल रहा है? उनके लिए नौकरी, उनके ज़माने में क्या चलता था? उनके ज़माने में चलता था जॉब, क्योंकि उनके ज़माने में जॉब बहुत आसानी से मिल जाता था। आप बताओ, अगर हम आज से 10 साल पीछे लेके चलें या फिर 20 साल पीछे लेके चलें, तो आज से 20 साल पहले सन 2000 के अंदर, या फिर 2000 से 2005 या 2010 के अंदर सरकारी नौकरी भी बहुत आराम से मिल जाती थी। आज 2024 के अंदर आप मुझे बताओ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी कोई श्योरिटी है पक्का प्लेसमेंट्स होगा? नहीं, क्योंकि आज डिग्री है, स्किल्स नहीं है। तो इसलिए हमें ऑनलाइन काम को करना चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। एंड इसके अलावा आज से 10 साल पीछे अगर लें, सन 2010 में या फिर 2014-15 के अंदर 500 रुपये की वैल्यू थी। आज आप बताओ 500 रुपये की क्या वैल्यू है? शायद एक कोल्ड कॉफ़ी और एक मिनी पिज़्ज़ा, सिंपल। बट आज से 10 साल पीछे
500 रुपये के अंदर पूरे घर का राशन आता था, यकीन नहीं आता, पूछ के देखो। तो सवाल आता है जी ये मेरे पापा नहीं मानने वाले, तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत सिंपल सा एक लॉजिक समझाता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले, क्या आपने सच में अपने पेरेंट्स को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया है? जवाब है नहीं। अगर आप एक मूवी देखते हैं, जो मूवी आपने 3 घंटे देखी है, आप उसकी स्टोरी मुझे कितनी देर में समझा दोगे दोस्त? मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद 30 मिनट आप पे बोला नहीं जाएगा। आपने 30 मिनट मुझे समझाई, मतलब इतनी बड़ी मूवी का आपने 10% अंडरस्टैंड हुआ और आपने मुझे 30 मिनट में समझा दिया। मेरे दिमाग में इसकी मूवी का स्क्रिप्ट कितना गया होगा? मुश्किल से 5 to 10 मिनट। मेरी नज़र में ये मूवी बिल्कुल बेकार होगी कि यार इतनी बेकार मूवी हो सकती है। बट आपने 3 घंटे देखे हैं, आपने पैसा लगाया है, आपको ज़्यादा समझ आया होगा, या फिर मैंने फ्री में बिज़नेस को समझा है, मेरे को ज़्यादा समझ आया होगा। मुझे नहीं आया होगा, आपको ज़रूर आया होगा। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है जी, जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि यार मार्केट क्या है। हमारे पेरेंट्स को बिज़नेस के बारे में नहीं पता होता, या फिर हम उन्हें अच्छे से बताते ही नहीं है, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट्स हो, हम उनको नहीं बताते कि क्या चीज़ क्यों है। अब अगर आप 2 इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप कोई कोर्स वाली इंडस्ट्री में हो सकते हैं जिसमें आप कोई कोर्स बेचते हो, ठीक है, या फिर आप किसी प्रोडक्ट्स बेस्ड इंडस्ट्री में हो सकते हैं, जैसे मैं एक प्रोडक्ट्स बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हूँ। अब सवाल आता है जी, मान लो आप किसी टूथपेस्ट की का आपकी अपनी कंपनी में कोई टूथपेस्ट है, शैम्पू है, कुछ और है, कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आपके उसमें कोई कोर्स है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का कोर्स हो, चाहे वो लिंक्डइन का कोर्स हो, चाहे वो कोई भी एक XYZ कोर्स हो। अब सवाल यहाँ पे दोनों में बहुत सिंपल सा आता है। अब अगर मैं एक राइट वे बताऊँ फैमिली को समझाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे ना कंप्यूटर कोर्स करना है, तो मैं अपने पापा को क्या बोलूँगा, या फिर आप अपने पापा को क्या बोलोगे? आपको कंप्यूटर कोर्स करना है कि पापा मुझे ना कंप्यूटर कोर्स करना है, 5,000 रुपये का हो रहा है, आप मुझे पैसे दे दो। यही तो एक राइट आंसर होगा। या फिर आप ये बोलोगे मुझे ना कंप्यूटर कोर्स करना है और कंप्यूटर कोर्स कराना है और उससे ना मुझे 5,000 रुपये कमाने को मिलेंगे। और अगर ऐसा बोलोगे उसी जगह उसी कोर्स पे जो नॉर्मल हर कोई करा रहा है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो क्या आपके पापा आपको इस कोर्स को कराएंगे? आपने गलत बोला है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना पापा मुझे ना शैम्पू खरीदना है, इसलिए मुझे पैसे दे दो, क्योंकि शैम्पू अगर मैं खरीदूंगी ना तो मुझे यहाँ पे काम मिलेगा। भाई शैम्पू खरीदने पे काम नहीं मिल रहा है, शैम्पू तो आपको यूज़ करना है, जो आप ऑलरेडी करते हो। अब आप बोलोगे भाई मैं तो नहीं करती, मेरे पेरेंट्स लाते हैं। डियर, आप अपना फेस वॉश लाते हो अपनी पसंद का, हो सकता है आप टूथ जेल अपनी पसंद का लाते हो सकता है आप कपड़े अपनी पसंद के लाते हो सकता है आप अपनी पसंद से फूड खाते हो सकता है आप अपनी पसंद से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी पसंद का रिचार्ज करो, अपनी पसंद का फ़ोन करो। जब ये सारी चीज़ें आपकी पसंद की होती हैं, आपने फ़ोन खरीदने के लिए नहीं पूछा, बस आपने बताया कि ये वाला ही फ़ोन चाहिए, अगर देना है तो यही देना है वरना नहीं देना है। बट एज इट इज़ जब हम कुछ ऑनलाइन बिजनेस को देखते हैं, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो हमारा ना ये वाला फॉर्मेट चला जाता है, हम अच्छे से चीज़ों को बताते नहीं हैं, या फिर एक राइट वे में नहीं बताते हैं अपने पेरेंट्स को, ताकि उन्हें समझ आए। वरना आप मुझे बताओ कि कौन ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे का एजुकेशन या फ्यूचर अच्छा नहीं चाहते होंगे? डेफिनेटली चाहते हैं, हर एक इंसान चाहता है, आप भी चाहते हो, आपके पेरेंट्स भी अच्छा चाहते हैं। आपको बिजनेस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा था। जहाँ बिजनेस में 2 रुपये भी लगाने को बोला गया, आपको बिजनेस ख़राब लगने लग गया, क्योंकि आपके 2 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है दोस्त, फ्री के पानी में और 20 रुपये की बोतल ख़रीद के पानी में फ़र्क आ जाता है। आपने खुद के 20 रुपये इन्वेस्ट करें, आप पूरी बोतल कंप्लीट करेंगे। आपको फ्री में पानी की बोतल मिली है, जैसे आप शादी में जाते हैं, पार्टीज़ के अंदर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं जी, बोतल के 2-3 सिप मारते हैं, आधी बोतल वहीं छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो आपको फ्री में मिली थी। फ्री की चीज़ों की कभी वैल्यू नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखें। तो लाइफ में इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी, कि आपने ये जो बहाना मारा है, इसको हम बहाने की कैटेगरीज में हमेशा इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये बहाना है डियर, ये बहाना है आपका कि मुझे ना करना तो है बट मेरे पापा नहीं मान रहे। रियलिटी ये है कि आपने अपने पापा को अच्छे से बताया ही नहीं है, राइट? क्योंकि अगर आप अच्छे से गाइड करते, ठीक है, अगर आप अच्छे से गाइड करते उनको, डेफिनेटली वो आपको अलाउ करेंगे।
अगर आप अच्छे से नहीं समझाएंगे वो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे इस बिज़नेस के लिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले, क्योंकि लोग ना रिजल्ट देखते हैं, लोग स्ट्रगल नहीं देखते हैं। और रिजल्ट दिखाने के लिए ना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट स्टार्ट करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना कि जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो क्या वो आपको सपोर्ट कर रहा है, जिस कंपनी के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो क्या वो कंपनी बेस्ट है या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तीसरा, आप जो भी चीज़ बेच रहे हो क्या वो वर्थ इट है। अगर ये तीनों का आंसर बेस्ट है कि हाँ जी है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, वर्क करो एंड ग्रो करो। सो थैंक यू सो मच, आपने इस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप